कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ड्रामाई मंजर से। सोचें कि खबर आती है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। बस मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग का आगाज़ हो गया है। वीडियो का पहला नुक्ता यह है कि ये जंग शुरू से ही शदीद गैर मकबूल होगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई अचानक फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है। और इस लंबी प्लानिंग के सबूत के तौर पर वीडियो 2001 के एक मुबैना मेमो का हवाला देती है। कहा जाता है कि इसमें 7 मुल्कों को ठिकाने लगाने का मंसूबा था और इस लिस्ट पर आखिरी नाम था ईरान का। अच्छा, तो जंग के लिए जवाब भी तो पेश किए जाएंगे ना। चलें देखते हैं कि ये वीडियो इन 2 बड़े सरकारी जवाज़ात को कैसे एक-एक करके रद्द करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाज़, जौहरी खतरा, यानी ये दलील दी जाएगी कि ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए ये जंग ज़रूरी है। लेकिन वीडियो कहती है कि ये सिर्फ एक बहाना है। क्यों? क्योंकि अमरीकी इंटेलिजेंस खुद ये कह चुकी है कि ईरान ने 2003 में ही अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम रोक दिया था। और तो और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर भी खुलेआम इसके खिलाफ थे। ये बिल्कुल इराक जंग जैसा सीन लगता है, जहां WMDs का बहाना बनाकर हमला किया गया था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वीडियो दिखाती है कि जौहरी खतरे की टाइमलाइन कैसे बार बार बदली गई। एक बयान आता है शायद 1 साल लग जाए, फिर अचानक बात बदल जाती है और कहा जाता है नहीं, वो तो बस चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। फिर एक और अंदाज़ा सामने आता है कि नहीं, वो 6 महीने दूर हैं। आप देख रहे हैं कि बयानात में कितना तज़ाद है। और फिर आखिर में एक और दावा, 3 से 5 साल लगेंगे। वीडियो के मुताबिक ये मुतज़ाद बयानात सिर्फ एक चीज़ साबित करते हैं कि ये खतरा एक ऐसा टारगेट है जिसे अपनी मर्जी से आगे पीछे किया जाता रहा है, सिर्फ तनाव बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे जवाब पर, और वो है इंसानी हमदर्दी। यानी ये कहा जाएगा कि हम तो ईरानी मुजाहिरीन को बचाने और वहां आज़ादी लाने के लिए मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन वीडियो इस दलील का जवाब आदादो शुमार से देती है। उसके मुताबिक ऐसी किसी भी जंग में बेतहाशा शहरी हलाकतें होंगी। अंदाज़ा लगाया गया है कि सिर्फ पहले 2 हफ्तों में 1000 से ज़्यादा ईरानी मारे जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये कैसी मदद है जिसमें बचाने से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान की मिसाल दी जाती है। वहां भी अवाम को आज़ाद कराने का नारा लगा था। 20 साल की जंग के बाद क्या हुआ? वीडियो कहती है कि वहां हर किसी के हालात पहले से बदतर हैं। तो उसके मुताबिक ईरान में भी असल मकसद लोगों की भलाई नहीं, कुछ और है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सरकारी जवाब सिर्फ दिखावा है, तो इस मुमकिना जंग के पीछे असल वजूहात क्या हैं? वीडियो के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली, चीन को नुकसान पहुंचाना। दूसरी, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा। और तीसरी, इसराइली मुफादात। पहली वजह यानी चीन को नुकसान पहुंचाना, वो कैसे? देखें, चीन अपनी तेल की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 17% ईरान और वेनेजुएला जैसे ममालिक से पूरा करता है। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो चीन की ये सप्लाई लाइन कट जाएगी, जिससे सीधा सीधा उसकी मईशत को धचका लगेगा। दूसरी वजह है पैसा, बहुत सारा पैसा। जंग का सीधा मतलब है हथियारों की इंडस्ट्री के लिए मुनाफा ही मुनाफा। वीडियो में बताया गया है कि सिर्फ एक F-15 लड़ाका तैयारे की कीमत $100 मिलियन है। तो सोचें, जब पूरी जंग होगी तो दिफाई ठेकेदारों और तेल कंपनियों को कितना फायदा होगा। लेकिन वीडियो अपनी सबसे बड़ी और अहम दलील आखिर के लिए बचाकर रखती है। इसके मुताबिक इस जंग का एक सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला भी है, और वो है इसराइल। वीडियो का दावा है कि असल मुहर्रिक इसराइल के इलाकाई मफादात हैं। इसके सबूत में बेंजामिन नेतन्याहू से मंसूब एक कॉल पेश किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं, ये इत्तेहाद हमें वो करने की इजाज़त देता है जो मैं 40 साल से करना चाहता था। तो इस तज्जिए का लिबे लबाब ये है कि ईरान को कमज़ोर करना इजराइल के बड़े स्ट्रेटेजिक मकासद को पूरा करता है, जैसे कि खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करना और फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए और ज़्यादा खुली छूट हासिल करना। अच्छा, तो वीडियो का इख्तिताम किसी नतीजे पर नहीं होता, बल्कि ये देखने वालों को कुछ करने की तरगीब देती है। तो अब क्या किया जाए? वीडियो के मुताबिक पहला कदम बहुत आसान है। लोग आपस में इन मौज़ूआत पर बात करें और जो सरकारी कहानियां सुनाई जाती हैं उन पर सवाल उठाना शुरू करें। यहाँ तारीख से सबक सीखने की बात की गई है। वियतनाम हो, इराक हो या अफगानिस्तान, वीडियो के मुताबिक इन तमाम जंगों में एक ही पैटर्न नजर आता है। पहले झूठे जवाब पेश किए जाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो अवामी हिमायत ख़त्म हो जाती है। और आखिर में वीडियो एक बहुत ही अहम पैगाम देती है कि मकसद किसी बहस को जीतना नहीं है, बल्कि सिर्फ किसी एक जहन में शक का बीज बोना है, ताकि लोग खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएं
कि ये जंगें आखिर होती क्यों हैं।